जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब अच्छे से होंगे। ये मेरे यूट्यूब चैनल पर एक नए चैप्टर का आगाज़ है और वो है आईसीटी मेंटरशिप 2022 मॉडल। तो दोस्तों ये इंट्रोडक्शन वीडियो है आईसीटी 2020 मेंटरशिप की। सर माइकल ने जो अपनी इंट्रोडक्शन वाली वीडियो दी है, उसको ही मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके आपके सामने प्रेजेंट किया है। अगर आप इसकी टैगलाइन पढ़ते हैं तो वो है स्ट्रेटजी, माइंडसेट एंड द पाथ टू इंडिपेंडेंस। तो बेसिकली इस चैनल को शुरू करने का मकसद ही यही था कि आप लोग ट्रेडिंग में इंडिपेंडेंट हो जाएं, यानी आप किसी भी मेंटोर के या किसी भी पेड ग्रुप के या सिग्नल ग्रुप के हिस्सा ना हो और उस पर डिपेंड ना करें, बल्कि खुद एनालिसिस करें और उन एनालिसिस को इस्तेमाल करते हुए इंडिपेंडेंटली प्रॉफिट बनाएं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम इस मेंटोरशिप में क्या चीजें सीखने वाले हैं। दोस्तों सबसे पहला हमारे पास आ रहा है पॉइंट फाउंडेशन प्रिंसिपल्स। तो हमारी जो बुनियाद है उसके क्या असूल होने चाहिए। उसमें अगर आप सबसे पहले चीज देखते हैं, हमने फंसना नहीं है एनालिसिस पैरालिसिस में। यानी हमने एनालिसिस इतने ज्यादा नहीं कर लेने कि हम उसमें फंस जाएं और हमें चार्ट पर कोई भी चीज समझ ना आए। ठीक है, या हम उसमें मूविंग एवरेज लगा रहे हैं, आरएसआईज लगा रहे हैं, मैकडी लगा रहे हैं, या हम स्पोर्ट रेजिस्टेंस को मार कर रहे हैं और इतनी स्पोर्ट रेजिस्टेंस हमने मार कर ली है कि हमें पता ही नहीं है कि हमने किस चीज को फॉलो करना है। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने सिंपल ट्रांसपेरेंट मॉडल को सीखना है जो कि आईसीटी 2022 मॉडल है। ठीक है, हमने अपने चार्ट पर बहुत चीजें वैसे नहीं करनी, बल्कि हमने उसको सिंपल रखना है, सिंपल चीजों को मार्क करना है, लिक्विडिटी को मार्क करना है और उसी को देखते हुए हम अपनी ट्रेड करेंगे। आपके सामने ये वही चार्ट है जो लेफ्ट साइड में आ रहा है, जिसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स हैं, बहुत सारी चीजें मार्क हैं जो कि हमें खुद समझ नहीं आ रही कि क्या है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें ऑब्जेक्टिव क्या है हमारा, यानी मकसद क्या है। टू प्रिपेयर अ सिंपल ट्रेडिंग मॉडल, एक सिंपल ट्रेडिंग मॉडल को प्रिपेयर यानी तैयार करना, जिसको एक दिन पुराना स्टूडेंट भी अंडरस्टैंड कर ले। अगर आप इस फिक्रे को ट्रांसलेट करते हैं तो वो बड़ा सिंपल है कि एक सादा सा मॉडल तैयार करना जिसको एक दिन पुराना स्टूडेंट भी अच्छे से समझ जाए। ठीक है, प्रॉब्लम क्या आता है जब हम एनालिसिस पैरालिसिस यानी बहुत सारी चीजों को सीख लेते हैं और हमें खुद पता नहीं होता कि कौन सी चीज जो है वो काम कर रही है और कौन सी नहीं। या मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि एक पॉइंट पर एक स्टडी या इंडिकेटर हमें सेल बता रहा है, उसी सेम पॉइंट पर दूसरी स्टडी जो है वो हमें बाय बता रही है। तो हमारे लिए जो चैलेंज है वो क्या है, वो है कि हम एनालिसिस को मैसी ना कर दें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अब्सॉर्ब करके हम खुद कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल में या वैसे भी मुझे कमेंट आते रहते हैं कि सर ये मॉडल सिखा दे, आईसीटी चार्टर सिखा दे, आईसीटी 2022 मॉडल सिखा दे। तो मेरा उन सब के लिए सिंपल सा आंसर है कि जो कुछ इस चैनल पर पड़ा हुआ है प्लीज पहले उस पर प्रैक्टिस कर ले। हम डे बाय डे चीजें कर रहे हैं, जैसा कि मैंने आईसीटी कोर कंटेंट मेंटोरशिप दी है, 9 मंथ मैंने कंप्लीट कर दिए हैं। उसके बाद ही मैंने 2022 मॉडल स्टार्ट किया। उसके पीछे रीजन ये है, मंथ 10 11 या 12 अगर आपको दूंगा तो आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे। मंथ 10 में कोर्ट रिपोर्ट है, ओपन इंटरेस्ट है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, जो कि हमें नहीं चाहिए। हम सिंपल रहेंगे। हमने कोर कंटेंट से टेक्निकल एनालिसिस सीख लिए हैं, हमने फंडामेंटल्स भी काफी हद तक सीख लिए हैं। तो इसीलिए जो है मेरा मेन पर्पस है कि चीजों को सिंपल रखना। आईसीटी 2022 मॉडल भी बहुत सिंपल है, सादा है, इसलिए मैं इसको आपके सामने अब ला रहा हूँ। मंथ 10 11 12 जो है वो मैं अभी नहीं लाऊंगा। पहले मैं कुछ और स्टडीज सर माइकल की लेके आऊंगा, फिर मैं सोचूंगा कि उसको अपलोड करना है या नहीं करना। इसीलिए मैंने 2022 मॉडल स्टार्ट किया। ठीक है, तो हमने मैसी नहीं रखना चार्ट को, हमने सिंपल इंफॉर्मेशन जो इस मॉडल में सिखाई जाएंगी उसको ही अप्लाई करना है। सोल्यूशन की तरफ आते हैं तो सोल्यूशन ये है कि हम रिमूव कर देंगे अननेसेसरी डिटेल्स। ठीक है, हम फोकस करेंगे ओनली ट्रू इम्पोर्टेंट एंड अवॉइड ओवर कॉम्प्लिकेटिंग द चार्ट। बेसिकली जो ट्रूली इम्पोर्टेंट चीजें हैं, जैसा कि अगर हम यहाँ पे देखते हैं, बाय साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी है और ये हमारे पास ऑर्डर ब्लो है या फिर वाली गैप है, हम इन चीजों को ही मार्क करेंगे जो कि ट्रू इम्पोर्टेंट चीजें हैं, बाकी सब हम चीजें हटा देंगे।
तो ये हमारा फाउंडेशन प्रिंसिपल है, यानी हमारी इस मॉडल की बुनियाद जो है ये उसके असूल हैं जिसको हमने फॉलो करना है। फिर हमारे पास आता है द एवोल्यूशन मैट्रिक्स। सबसे पहला जो स्टेप होता है जब कोई भी बंदा ट्रेडिंग में आता है तो वो जर्नर होता है। जर्नर को आप प्लीज गूगल कर लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अब जर्नर में क्या चीज आ रही है, वो है माइंडसेट। जर्नल क्या चाहता है, वो रिजल्ट चाहता है इंस्टेंटली, यानी फौरन रिजल्ट मिले। अनस्ट्रक्चर्ड एंड इम्पेशेंट, वो स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करता, वो खुद अनस्ट्रक्चर्ड होता है और वो बेसब्रा, उसमें सब्र नहीं होता। वो किस चीज पे फोकस करता है, वो फोकस करता है लाइव ट्रेड सेटअप टू ब्लाइंडली कॉपी। यानी मुझे जब ये कहा जाता है कि सर आप लाइव ट्रेड दिया करें, तो इसका मतलब यही होता है कि मैं लाइव आऊं, ट्रेड दूं, तो आप उसको ब्लाइंडली कॉपी कर लें, आप ना देखें कि वहां पे क्या चीजें हैं क्या नहीं। तो जर्नल का ये बेसिकली काम होता है, ठीक है। फिर आता है आउटकम। जर्नल की जो साइकी होती है वो क्या है, फ्रस्ट्रेटेड बाय द टाइम एंड प्रोसेस। जो उसको टाइम चाहिए लर्निंग का या प्रॉफिटेबल होने का, उसमें वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है टाइम एंड प्रोसेस में। रिक्वायर्ड फॉर इंडिविजुअल डेवलपमेंट, जो कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट के लिए रिक्वायर्ड होता है, जरूरी होता है, वो उसमें थक जाता है और वो फिर छोड़ देता है और वो इसको कहता है कि गैम्बलिंग है। तो उसको गैम्बलिंग समझ के ही आया होता है, जो कि इंस्टेंटली रिजल्ट चाह रहा होता है। तो ये एक जर्नल की स्टोरी है, ठीक है। सेकंड स्टेज या सेकंड स्टेप जो हमारे पास आता है वो है लर्नर। ये वो बंदा होता है जो फोकस करता है स्ट्रक्चर पर, चीजों को समझता है, खुद पर काम करता है, ठीक है। इसका जो माइंडसेट है वो फोकसेस ऑन स्ट्रक्चर। तो वो अपने फेलियर को भी एक्सेप्ट करता है और वो उसको जर्नल में लिख रहा होता है कि अच्छा यार ये फेल हो गया, कोई बात नहीं है, नेक्स्ट सेटअप देखूंगा। जब ये चीजें वो नोट कर रहा होता है तो इसमें भी एक लर्निंग होती है। स्ट्रक्चर पर फोकस करता है, अपने फेलियर को एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो वो इस तरह इसको लेकर चल रहा होता है। उसका फोकस क्या होता है, अब ये सेकंड पॉइंट जो है वो है स्टडीज कॉन्सेप्चुअल मॉडल्स एंड प्राइस डिलीवरी बिफोर द इफेक्ट। तो वो स्टडी करता है मॉडल्स की और प्राइस डिलीवरी को वो प्रेडिक्ट करने की कोशिश करता है जब तक वो प्राइस मूव ना कर जाए। तो मेन उसका फोकस होता है सीखने और मॉडल को टेस्ट करने पर। यही चीज आपने करनी है। अब लर्नर का आउटकम क्या होता है, वो होता है कि बिल्ड्स द साइकोलॉजिकल फाउंडेशन फॉर इंडिपेंडेंस। वो अपनी खुद मुख्तारी पर काम करता है, अपनी साइकी को बिल्ड करता है, बेहतर करता है, ताकि वो खुद मुख्तार हो जाए, इंडिपेंडेंट हो जाए। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। थर्ड स्टेज हमारे पास आती है वो है अर्नर, और यही हमारा मकसद होना चाहिए। हम लर्नर हैं तो फिर हमें लर्नर बनना है। अगर आप लोग लर्नर कैटेगरी में हैं तो प्लीज इसको छोड़ दें। अगर आप इसको नहीं छोड़ेंगे तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे मार्केट से और निकल जाएंगे। अगर आप लर्नर में हैं तो भी वेल एंड गुड, इससे इंशाल्लाह आप अर्न भी कर लेंगे। अब अर्नर जो है इसका माइंडसेट क्या होता है, ओन्स देयर रिजल्ट्स कंप्लीटली। वो सबको अनफॉलो कर देता है, किसी पर ट्रस्ट नहीं करता, वो खुद के सेटअप बनाता है और उसी के रिजल्ट्स पर वो ट्रस्ट करता है। ये है ट्रस्ट देयर ओन बायस। जो वो अपना बायस बनाता है उसी पर वो ट्रस्ट करता है और उसी का रिजल्ट वो लेता है, वो किसी को फॉलो नहीं करता, इवन मुझे भी नहीं, सर माइकल को भी नहीं। जब तक आप अपने सेटअप पर ट्रस्ट नहीं करेंगे तो आपके लिए अर्न करना मुश्किल हो जाएगा। इसका फोकस क्या होता है, एग्जीक्यूट विदाउट हेजिटेशन विद इन अ प्रूवन मॉडल। तो जो उसने अपने मॉडल को प्रूव किया होता है यानी टेस्ट किया होता है, उस पर एग्जीक्यूशन करता है, ट्रेड लेता है विदाउट हेजिटेशन। उसको कोई हिचकिचाहट नहीं होती, उसको पता है कि ये मैंने टेस्ट कर लिया है, मैंने चेक कर लिया है डेमो में, पेपर ट्रेडिंग में, अब ये वाला मॉडल जो है ये उसको पैसा देगा, ठीक है। तो इसलिए वो विदाउट हेजिटेशन ट्रस्ट करते हुए उस मॉडल पर लाइव ट्रेड कर देता है, ठीक है। इसका आउटकम क्या होता है, स्केल्स मेथोडिकली एंड एक्सट्रैक्ट्स कंसिस्टेंट कैपिटल। यानी जो उनका कैपिटल होता है उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, बढ़ाते हैं, स्केल आउट करते हैं। यानी अगर आप पैसा कमा रहे हैं तो डेफिनेटली आप कैपिटल को बढ़ा रहे होते हैं। तो ये 3 स्टेजेस होती हैं किसी भी ट्रेडर की। जब वो आता है लर्नर होता है, फिर वो लर्न करता है और एंड में वो अर्निंग कर लेता है। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग हैं वो लर्नर में ही फेड अप होकर, फ्रस्ट्रेटेड होकर मार्केट से आउट हो जाते हैं। प्लीज लर्नर ना रहें,
लर्नर रहें या अर्नर बने। आई होप आपको स्लाइड की समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों इस स्लाइड में मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जो कि एक खुद मुख्तार ट्रेडर है वो क्या करता है और एक किसी पर डिपेंड करता है वो क्या करता है। इसका जो टाइटल है वो है द डिफरेंस बिटवीन इंडिपेंडेंस एंड कोडिपेंडेंसी। कोडिपेंडेंसी बेसिकली मोहताजी को कहा जाता है, यानी किसी पर डिपेंड करना, इन्हिसार करना। तो सबसे पहले हम इसी को देखते हैं। कोडिपेंडेंसी इज सैक्रिफाइसिंग योर ओन नीड्स फॉर अदर्स, यानी अपनी ज़रूरियात को सेक्रीफाइस करना दूसरों के लिए, और लूजिंग योर आइडेंटिटी यानी अपनी शनाख्त को खो देना, एंड थिंकिंग दैट योर हैप्पीनेस डिपेंड्स ऑन समवन एल्स, और ये सोचना कि आपकी जो खुशी है वो किसी दूसरे पर इन्हसार करती है। अगर आप सर माइकल का इंट्रोडक्शन वाला वीडियो देखो ICT 2022 मॉडल, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी कि सर कहते हैं कि कभी भी अपने फैसले किसी दूसरे पर ना छोड़ें, यानी कोई दूसरा आपके फैसले ना करे। ये आपका कैपिटल है, आपको खुद उस पर डिसीजन लेना चाहिए, ना कि कोई दूसरा ले। तो जब आप कभी किसी दूसरे पर इन्हसार करते हैं तो आप उस पर डिपेंड हो जाते हैं। अब उसका मोड है कि वो आपकी हेल्प करे या ना करे, इसलिए इस चीज़ में हमने नहीं पढ़ना, ये मोहताजी है, हमने इंडिपेंडेंस की तरफ आना है। अब इंडिपेंडेंस मीन्स टेकिंग केयर ऑफ योर ओन नीड्स। इंडिपेंडेंट का मतलब यानी इंडिपेंडेंस का मतलब ये है, खुद मुख्तारी का मतलब ये है कि आप अपने फैसले खुद कर सकते हैं, आप अपनी ज़रूरत को टेक केयर कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपने फैसले ले सकते हैं। मेकिंग योर ओन डिसीजंस यानी अपने फैसले खुद करेंगे। एंड नोइंग दैट योर हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम विद इन, यानी आप जब अपने फैसले खुद करते हैं तब आपको समझ आती है कि असल खुशी जो है वो इसी में है कि जब आप इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। तो प्लीज इंडिपेंडेंट बने, किसी पर इन्हसार मत करें। आई होप आपको इसकी भी समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों कोडिपेंडेंसी यानी मोहताजी को हमने ब्रेक करना है, तोड़ना है। कैसे कर सकते हैं? कि हम कोई भी सिग्नल फॉलो नहीं करेंगे, चाहे जितने मर्जी अच्छे सिग्नल्स आपको मिले, पेड ग्रुप मिले, या आपको लोग कहें कि मेरा ग्रुप ज्वाइन कर ले सिग्नल ग्रुप, तो आप जो है रातों रात अमीर हो जाएंगे। प्लीज ऐसे बंदों को अनफॉलो कर दें अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो सर माइकल बेसिकली एक तो ये कह रहे हैं कि आप किसी भी सिग्नल ग्रुप को फॉलो नहीं करें। दूसरा वो अपने बारे में भी कह रहे हैं कि जो सेटअप्स यहाँ पे दिखाए जा रहे हैं या बताए जा रहे हैं, ड्रॉ किए जा रहे हैं, वो बेसिकली स्ट्रिक्टली टू स्टडी प्राइस ड्रॉप, यानी वो यहाँ पे हकीकत पर मबनी है और वो डिसिप्लिन को फॉलो करके दिखाए जा रहे हैं। बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप इसको देखो और इस पर लाइव ट्रेड करना शुरू कर दो। दे आर नेवर टू बी व्यूड एज एंटाइसमेंट्स फॉर लाइव ट्रेड्स। तो इसका ये हरगिज मतलब नहीं है कि आप जो इस मॉडल में चीजें बताई जा रही हैं आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करें। तो बेसिकली इसको सिग्नल मत समझें, जो भी हम सीख रहे हैं आपको खुद स्टडी करनी है और उसको इम्प्लीमेंट करना है। नो एक्रोबैटिक्स। अगर हम सेकंड पॉइंट को देखें तो इसमें सर कहते हैं कि जो शेड्यूल है वो फिक्स नहीं होगा। आई एम नॉट गोइंग टू जंप थ्रू हूप्स टू मेक इट फिजिबल फॉर एवरी सिंगल वन ऑफ यू। तो ये फिजिबल नहीं होगा एवरी सिंगल स्टूडेंट के लिए। स्टूडेंट जो है वो अडेप्ट करेंगे ये जो स्टडी है अपनी जॉब जिंदगी के मुताबिक, वो जब उसके पास टाइम होगा वो करेंगे। ठीक है। तो थर्ड पॉइंट का जो मैंडेट है वो ये है कि इंडिपेंडेंट थिंकर्स पैदा करना, रिलाइंग ऑन अ मेंटोर टू पॉइंट आउट ट्रेड्स स्टंट्स पर्सनल ग्रोथ। तो अगर आप किसी पे रिलाई करेंगे, किसी भी मेंटोर पे, कि वो आपको ट्रेड दे, तो आपकी पर्सनल ग्रोथ जो है वो स्टंट यानी रुक जाएगी। ठीक है, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इफ यू सक्सीड यू ओन इट। अगर आपको सक्सेसफुल होना है, कामयाब होना है, तो इसको ओन करना होगा। इफ यू फेल यू ओन दैट टू। और अगर आप फेल होते हैं ट्रेड में, उसके भी जिम्मेदार आप खुद होंगे। आई कैन नॉट को साइन योर फेलियर। मैं आपके फेलियर का जिम्मेदार नहीं हूँ। सिंपल। अगर थर्ड पॉइंट है वो इसमें मैंडेट दिया है कि इंडिपेंडेंट थिंकर्स पैदा करना, मेंटोर पर रिलाई नहीं करना। अगर आप कामयाब होते हैं तो इसमें भी आप ही जिम्मेदार हैं, फेल होते हैं तब भी आप ही की जिम्मेदारी है, सर माइकल की नहीं है। आई होप आपको ये चीज अच्छे से समझ आ गई है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है चूजिंग द ब्रोकर। तो सर माइकल ने यहाँ पे हमें ये बताया है कि आप जब भी कोई ब्रोकर चूज करने जा रहे हैं तो आपको अच्छे से पता हो कि वो कहाँ से रजिस्टर है। आया कि वो डीलिंग डेस्क ब्रोकर है या नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर है।
डीलिंग डेस्क, नॉन डीलिंग डेस्क ब्रोकर क्या है, इस पर मेरी एक वीडियो है, प्लीज जाकर देख लीजिएगा, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। अगर आप मेरी थोड़ी सी फेवर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक्सनेस का रेफरल लिंक है, अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो थोड़ा बहुत मुझे फायदा हो जाएगा, अगर आप नहीं करेंगे तब भी खैर है, ज्वाइन करना चाहें तो प्लीज आप कर लीजिएगा। इस स्लाइड में सिंपल सा मैसेज है कि जो भी ब्रोकर आपने चूज करना है उसको प्लीज वेरीफाई किया करें कि वो किस एक्सचेंज से, किस कंट्री से रजिस्टर्ड है, ताकि आप स्लीपेज वगैरह से बच सकें, बिक वगैरह जो लगती है उससे बच सकें। और इसी तरह जब भी आप ऑर्डर लगाएं तो आपका ऑर्डर ऑन द स्पॉट फिल हो जाए, ये ना हो कि न्यूज के टाइम या एक अच्छी ट्रेड के दौरान आपका ऑर्डर फिल ना हो। तो ब्रोकर को चूज करने से पहले प्लीज ये चीजें सारी देख लिया करें, तब ही आप ब्रोकर को चूज करें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हमने चार्ट को ग्राफ्टी नहीं करना, यानी उस पर बहुत सारी चीजें नहीं लगा देनी। जैसा कि अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो इसमें बहुत सारे इंडिकेटर्स लगे हुए हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या है। जबकि आप इस चीज को देखते हो, क्रोम वाली चीज को, यानी विजुअल्स आपके सामने है, बाय साइड लिक्विडिटी है, सेल साइड लिक्विडिटी है, तो आप इजीली इस चार्ट को पढ़ सकते हैं। अगर हम रूल देखते हैं, नो मिस्टीरियस इंडिकेटर्स, नो डिस्ट्रैक्टिंग विजुअल क्लटर। सिंपल सी बात है, आपको पता है कि हमने इस तरह का चार्ट नहीं रखना, सिंपल रखना है। मेथड है हमारा हाईलाइट अ लेवल टू बी ब्रीच्ड बाय साइड एंड अ लेवल टू रीच इनटू सेल साइड, कि अगर मार्केट एक साइड से मूव हो गई है तो दूसरी साइड तक हम उसको मार्क कर सकते हैं लिक्विडिटी की शक्ल में, और हमारे जो पीडीआरएस हैं हम उनको भी मार्क कर सकते हैं। एग्जीक्यूशन क्या है, फॉर गिविंग एंट्रीज रिलाई ऑन प्रीसाइज डायरेक्शनल बायस ऑफ वेयर प्राइस इज रीचिंग। तो मेन चीज हमारी क्या है, वो है डायरेक्शनल बायस कि मार्केट किधर जा सकती है, रादर देन हाइपर प्रीसाइज एंट्री पॉइंट। ये नहीं है कि हम बस सोचें और जल्दी से उसको इम्प्लीमेंट कर दें, हमने ऐसा नहीं करना। ठीक है, सिंपल सी बात है, आपको अच्छे से समझ आ गई। अगर नहीं आई तो कमेंट करें, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। अब हम आ जाते हैं कि हमने पर वीक कितने पिप्स या हैंडल्स टारगेट करना है। हमारा सक्सेस फॉर्मूला क्या है, हमारा सक्सेस फॉर्मूला ये है कि हमने पर वीक 25 हैंडल्स को टारगेट करना है। ये स्टडी सर ने नैस्डैक, ई मिनी फ्यूचर वगैरह के लिए दी है, तो सर ने हैंडल्स एंड पॉइंट को भी प्लेन किया है। अगर आप माइक्रो कॉन्ट्रैक्ट्स को देखते हैं तो इसमें जो $5 बनते हैं वो पर हैंडल प्रॉफिट होता है, जबकि आप ई मिनी को देखते हैं तो पर हैंडल $50 प्रॉफिट होता है। तो सर ने ये एक्सप्लेन किया है। आप इसको फॉरेक्स और गोल्ड वगैरह के साथ इस तरह कंपेयर कर सकते हैं कि आप $25 की मूव गोल्ड में कैच करने की कोशिश कर रहे हैं पर वीक, ठीक है। और लॉट साइज उसी के अकॉर्डिंग देख लें, जो भी आपका कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप लॉट साइज डिसाइड कर लें। इस टॉपिक पे हम जो है ग्रुप में भी बात कर सकते हैं, अगर किसी को कंफ्यूजन हो तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप में मैसेज कर सकता है। तो बेसिकली हमने स्लोली चीजें लेकर चलनी है, हमने छोटे कॉन्ट्रैक्ट से स्टार्ट करना है। नैस्डैक 100, ठीक है, हम उससे स्टार्ट करेंगे। पहले हम छोटी लॉट साइज से स्टार्ट करेंगे, फिर हम ग्रो करेंगे। जब हम ग्रो कर लेंगे फिर हम पर हैंडल $50 के साथ जो है ट्रेड करेंगे। तो पहले अपने छोटे अकाउंट को ग्रो करवाएं, जब वो ग्रो हो जाए फिर अपनी लॉट साइज को बढ़ाएं। सिंपल सी बात है, कोई इतना इसमें मैकेनिज्म या साइंस वाली बात नहीं है, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों हम रियलिस्टिक अप्रोच रखेंगे, हमारी एक्सपेक्टेशंस रियल होनी चाहिए। सबसे पहले सर माइकल जो प्रॉमिस नहीं करते हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सर कहते हैं कि मैं ये चीजें प्रॉमिस नहीं करता। कौन सी? 100% एक्यूरेसी। नो वन इज परफेक्ट, कोई भी परफेक्ट नहीं है इस मार्केट में, कोई भी चीज एब्सोल्यूट नहीं है। तो परफेक्शन अगर आप ढूंढने आए हैं तो आपको आईसीटी 2022 में नहीं मिलेगी, बल्कि किसी भी मॉडल में नहीं मिलेगी। तो इसलिए परफेक्शन की तरफ आपने नहीं जाना। आपको लाइव ट्रेड सिग्नल्स नहीं मिलेंगे। दिस इज नॉट अ सिग्नल सर्विस, ये कोई सिग्नल सर्विस नहीं प्रोवाइड हो रही आईसीटी 2022 में, ठीक है। शेड्यूल जो है वो चेंज हो सकता है, एवरी इंडिविजुअल्स पर्सनल टाइम टेबल। जो भी बंदा ये वीडियो देखेगा, यानी वैसे भी मैं कोई शेड्यूल रखता नहीं हूँ, मैं अगर अपनी बात करूँ वीडियो अपलोडिंग की, तो ये तो चीज एप्लीकेबल ही नहीं है। तो अब आते हैं जो सर माइकल प्रॉमिस करते हैं, वो है टीचिंग सेटअप्स दैट रिपीट देमसेल्व्स इन द मार्केट। तो आईसीटी 2022 मॉडल को जब हम सीखेंगे तो ये वो सेटअप्स है या सेटअप्स होंगे
जिसको हम मार्केट में बार बार रिपीट होता देख सकते हैं, जिससे हम पैसा बना सकते हैं। ठीक है, इम्प्रूविंग योर एबिलिटी टू रीड प्राइस एक्शन। तो आपकी एबिलिटी यानी मेरी एबिलिटी को भी इम्प्रूव करेंगे सर अपनी स्टडी में कि हम प्राइस एक्शन को अच्छे से रीड कर सकें। फिर इसमें है ट्रेनिंग टू अंडरस्टैंड द मार्केट ट्रेंड बायस। तो हम डायरेक्शनल बायस को भी अंडरस्टैंड कर सकेंगे इस मेंटोरशिप के थ्रू। तो ये सर प्रॉमिस करते हैं, ये प्रॉमिस नहीं करते। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो दोस्तों, अगर आपने इस स्लाइड को समझ लिया तो मैं गारंटी से कहता हूँ आपको अपनी जिंदगी में रिग्रेट नहीं रहेगा। ठीक है, जब आप नए हैं, बिगनर हैं, या आपको 1-2 साल हो गए हैं, तो प्लीज इस स्लाइड को अच्छे से समझ लें, आपको सारी चीजें समझ आ जाएंगी। इसका टाइटल है यू वॉन्ट गेट रिच क्विक इन ट्रेडिंग। आपको बहुत जल्द अमीर नहीं होना ट्रेडिंग में, बल्कि क्या करना चाहिए, आपको पहले फाउंडेशन बिल्ड करनी चाहिए। बिल्ड योर फाउंडेशन फर्स्ट। अब इस फाउंडेशन फर्स्ट को कैसे हम बिल्ड कर सकते हैं, वो है कि पहले हम हैंडल करें अपने स्मॉल एक्सपेंसेस। ट्रेडिंग इज नॉट अबाउट गेटिंग रिच ओवरनाइट, यानी रातों रात अमीर होने वाली चीज नहीं है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग बेसिकली क्या है, इट्स अबाउट बिकमिंग फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल, कि हमें फाइनेंशियली रिस्पॉन्सिबल होना है। कैसे हो सकते हैं कि सबसे पहले हम अपनी स्कूल, कॉलेज, एकेडमी या कोई आप इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हैं, उसको पहले पे करना सीखें, उसके लिए खर्चे निकालें। जब आप उसके लिए खर्चे निकालेंगे, अपने छोटे छोटे एक्सपेंस को मैनेज करना शुरू कर देंगे, तो फिर ही आप जो है वो कन्वर्ट होंगे बड़े एक्सपेंसेस की तरफ। सबसे पहले अपने छोटे यानी स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस या कोई इंस्टॉलमेंट आपकी है वो पे करना सीखें। कवर योर मंथली एक्सपेंसेस ऑन योर ओन, और अपने जो मंथली एक्सपेंसेस हैं वो खुद उठाएं। पहले अपने इंडिविजुअल खर्चे उठाना सीखें, आहिस्ता आहिस्ता बाकी चीजें जो हैं वो शिफ्ट कर लेंगे आप तमाम अखराजात ट्रेडिंग से निकालने के। स्टॉप डिपेंडिंग ऑन अदर्स, दूसरों पर डिपेंड करना छोड़ दें। स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियां उठाना शुरू कर दें फॉर योर ओन लाइफ, यानी अपनी जिंदगी में जो आपके खर्चे हैं फाइनेंशियली, उसकी जिम्मेदारी खुद लेना शुरू कर दें। अगर आप दिन के $10 कमाते हैं तो ये मंथली $300 बनते हैं। अगर आप मंथली $300 कमाते हैं तो ये ईयरली $3,600 बनते हैं, और ये छोटी अमाउंट नहीं है, क्योंकि एक मजदूर की जो दिहाड़ी है आप उसका डबल कमा रहे हैं। जब हम इसको पढ़ते हैं, इवन $10 अ डे इज अ बिग डील, तो ये एक बड़ी बात है अगर आप $10 कमा रहे हैं, क्योंकि आप $10 बना रहे हैं लेटे हुए अपने बिस्तर पर, बैठे हुए अपनी चेयर पर, या ऑफिस में काम करते हुए, या स्कूल में पढ़ते हुए। आपने जस्ट अपना टर्मिनल ऑन किया, ट्रेल डी, $10 बनाए और आप निकल गए। जबकि दूसरी तरफ एक मजदूर की पिक्चर आपको नजर आ रही है, गर्मी में काम कर रहा है, ईंटें उठा रहा है, वो कितना कमा रहा है, $5 या इससे कम पाकिस्तान में उसकी डेली वेजेस है। तो आप उससे कितना ही ज्यादा अच्छे एंड ब्लेस्ड हैं कि आपको अल्लाह ताला ने ट्रेडिंग जैसी महारत से नवाजा, टेक्निकल एनालिसिस आपने सीखे, और आप डेली $10 कमा रहे हैं। देखिए, मैं आपसे प्रॉमिस नहीं करूंगा कि आप 100 कमाएं, आप प्लीज छोटे छोटे स्टेप्स उठाएं। जब आप छोटे छोटे स्टेप्स उठाएंगे तभी आप बड़े खर्चे उठा सकेंगे। अगर आप पहले ही ये सोच लें कि आज मैंने 100, 1000 या 10,000 बनाना है, तो फिर आप नहीं बना सकेंगे। प्लीज पहले $10 से स्टार्ट करें। जब आप अपने अकाउंट को डबल कर लें, फॉर एग्जांपल आप 1000 से स्टार्ट करते हैं, तो जब आप उसको 2000 कर लें, फिर इसको इंक्रीज कर लें, 10 को 20 कर लें, फिर 20 को 30 कर लें, तो ग्रेजुअली आप चलें। तो जैसा कि यहाँ पे कैलकुलेशन मैंने ऑलरेडी दी है, 3600, ये बंदा 2000 नहीं कमा रहा। ठीक है, आप इससे बहुत बेहतर हैं। स्मॉल कंसिस्टेंट स्टेप्स टुडे, आज के उठाए हुए स्मॉल स्टेप्स जो कि आप कंटिन्यू करेंगे, वो बेटर लाइफ बिल्ड करेगी आपके लिए कल। यानी जो आज आप छोटे छोटे स्टेप उठा रहे हैं लेकिन आप उस पर कंसिस्टेंट हैं, तो वो आपके लिए एक विक्ट्री के तौर पे आएगी जो आपकी जिंदगी को बेहतर कर देगी। फोकस ऑन ग्रोथ नॉट ग्रीड, तो आप ग्रोथ पर फोकस करें, लालच नहीं करें। बी पेशेंट, सब्र रखें। बी डिसिप्लिन, डिसिप्लिन रहे। बी फाइनेंशियली फ्री, और यही चीजें आपको फाइनेंशियली फ्री कर देंगी। तो दोस्तों, आई होप ये स्लाइड इस इंट्रोडक्शन वीडियो की जान है, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम चलते हैं लास्ट स्लाइड पर,
वो है इस मेंटोरशिप का इकोसिस्टम। तो दोस्तों सबसे पहला जो इसका स्टेप है वो क्या है, वो है माइंडसेट, बल्कि उससे भी पहले है कंसिस्टेंसी। तो हमने कंसिस्टेंसी के साथ चीज़ों को फॉलो करना है, ठीक है। तो माइंडसेट को देख लेते हैं। ये है इंडिपेंडेंस फ्रॉम नीडीनेस, कि हम खुद मुख्तार हो जाएं, ठीक है, किसी को फॉलो नहीं करें। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लॉसेस, जब लॉस होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, या इवन सक्सेसफुल ट्रेड जाए तब भी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। इमोशनल कंट्रोल जो है उसको हमने करना है अपने इमोशंस पे। अगर ट्रेड लॉस में चली जाती है तब भी उसको एक्सेप्ट करें रियलिस्टिक वेज में, ये नहीं कि यार ये हो गया वो हो गया, इस चीज़ को भूल जाएं। तो ये है हमारा माइंडसेट। मेथड जो है वो है कि हम सिंपल चार्ट रखेंगे, इंडेक्स फ्यूचर्स करेंगे, या जो भी आप पेयर ट्रेड करते हैं उसको करेंगे, और ट्रांसपेरेंट रेगुलेटेड प्लेटफॉर्म चूज करेंगे, यानी एक अच्छा ब्रोकर चूज करेंगे। हमारा जो टारगेट है माइलस्टोन की शक्ल में वो है 25 हैंडल्स पर वीक विदाउट ग्रीड। अगर ये हमें पहली ट्रेड में मिल जाता है तो हम ग्रीड नहीं करेंगे, लालच नहीं करेंगे। तो दोस्तों ये थी ICT 2022 मेंटोरशिप की इंट्रोडक्शन वीडियो। आई होप मैंने इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंट्रोडक्शन दिया है कि हम कौन सी चीज़ें इस मेंटोरशिप में सीखेंगे। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। अगर आप समझते हैं कि ये वीडियो यूजफुल है तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो वो भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।